पंडित हो ना, चुटिया उखाड़ कर जूते जूता मारूंगा। आप सही सुन रहे हैं। ये वाली चुटिया, ये वाली देखिए, ये वाली चुटिया। और इसी को वो गालीबाज एसडीएम कह रहा है कि पंडित हो ना, चुटिया उखाड़ कर जूते जूता मारूंगा। मामला है ये बहराइच जिला के मसीही तहसील का। मसीही तहसील पर नए आईएएस अधिकारी वहां पर आए हुए हैं, जिनका नाम है आलोक प्रसाद। 2022 का ये आईएएस है, लेकिन ये गालीबाज है ये एसडीएम। 3 ब्राह्मण यानी 3 पंडित होमगार्ड इसकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके चेंबर के बाहर तीनों ड्यूटी देते हैं और उन्हीं को ये गालीबाज एसडीएम कह रहा है कि पंडित हो तो चुटिया उखाड़ कर जूते जूते मारेंगे। रमाकांत मिश्रा, थाना खैरी घाट, ग्राम केवलपुर। क्या है? हम होमगार्ड हैं महसी कंपनी में। वहाँ पे तैनात है। तहसील महसी में एसडीएम सुरक्षा में। क्या हुआ आपके साथ? आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक विकलांग व्यक्ति जो मिलने आया, किससे? जो एसडीएम साहब से, तो हम दोनों लोगों ने मिल करके उसको उनसे मिला दिया। इसी बात को लेकर के जो है माँ बहन की गंदी गाली दिया किसने? और एसडीएम साहब ने। कहा कि एसडीएम में क्या नाम? और एसडीएम महसी के हैं, आलोक प्रसाद उनका नाम है। आईएएस हैं वो, एसडीएम महसी में है। क्या हुआ? तो वो जो है गंदी गाली दे, कहें साले जूतों से मारूंगा, पंडित हो क्यों ना, इसीलिए जो है दिमाग चढ़ा हुआ बैठे रहते हो घोड़े से। साले चोटी उखाड़ करके तो कहीं इतनी लात मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि शकल पहचान में नहीं आ गया। भगो भौंसड़ी वालों। और गनर से अपने कहा, और उनका ड्राइवर था एक चपरासी, तो उससे कहा कि जो है इनको ले जाओ, 5 राउंड दौड़ा लगवाओ, उठा बैठक करो, उसके बाद जो है इसका फोटो हमारे पास भेजो। सुना, ये होमगार्ड ये तैनात है वहां पर एसडीएम की सुरक्षा पर, और गेट के बाहर, उनके चेंबर के बाहर ये ड्यूटी देता है। आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से एसडीएम ने इसके साथ गाली गलौज की, भद्दी गालियां दी और कहा कि तुमको पीटेंगे जूते से, तुम्हारी चुटिया काट देंगे। इतना ही नहीं, ये गालीबाज एसडीएम अपने ड्राइवर को बुलाया, अपने गनर को बुलाया और कहा कि इन तीनों को ले जाओ और ले जा करके तहसील में इन सबों से दौड़ लगवाओ, 5 राउंड लगवाओ। अब 5 राउंड जब लगवा लेना तो इन सबों से उठी बैठी करवाना, कान पकड़कर उठी बैठी करवाना, उसका तस्वीर और वीडियो बनाना, फिर हमको भेजना। अरे तुम तो आईएएस बन गए हो, अधिकारी बन गए हो, इसीलिए बन गए हो कि पंडितों से तुम्हारी इतनी चीड़ होगी कि पंडित की तुम चुटिया काटने के लिए कह रहे हो और दौड़ लगवाने के लिए कह रहे हो, उठी बैठक के लिए कह रहे हो। आईएएस इसीलिए तुम तो बने हो। तुमको तो वहां जातिवाद देखना है। एसडीएम बनाए गए हो तहसील पर। एसडीएम जो होता है क्षेत्र की जनता के लिए होता है, लेकिन तुम तो एसडीएम के रौब में हो, तो फिर पंडितों से तुमको बदला लेना है। किसी समय का हो सकता है, कभी का बदला तुम ले रहे होगे और पंडितों को तुम कह रहे हो कि ले जाओ, पंडित है तो इसकी चुटिया उखाड़ कर इसको जूता मारेंगे। तुम अधिकारी बन गए हो, वो बेचारे क्या करें, वो तो होमगार्ड हैं। एक तो निरीह ब्राह्मण, ऊपर से होमगार्ड, और तीसरे तुम्हारे जो है ऑफिस के बाहर वो बेचारे ड्यूटी बजाते हैं इस ठंडक में। 24 घंटे 48 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि पंडित हो तो तुम्हारी चुटिया उखाड़ कर जूता मारेंगे। अधिकारी इसीलिए तुम बने हो। अभी तो तुम तहसील में हो तो ये हाल है। तुम 3 ब्राह्मण होमगार्डों की चुटिया उखाड़ने की बात, गंदी गाली दे रहे हो, जूता मारने की बात कह रहे हो, फिर तुम जिलाधिकारी हो जाओगे।
तो तुम जो है फिर जो है जिले भर के पंडितों को यही कहोगे, उसके बाद कमिश्नर हो जाओगे। पर भाई प्रमोशन तो होगा ही, तुम तो आईएएस हो तो प्रमोशन होगा। तहसीलदार हो तो 3 अपने जो है ब्राह्मण होमगार्डों को तुम गाली दे रहे हो, चुटिया उखाड़ कर जूता से मारने की बात कर रहे हो। जिला अधिकारी हो जाओगे तो पूरे जिले के ब्राह्मणों के साथ करोगे। उसके बाद अगर तुम कमिश्नर हो जाओगे तो पूरे मंडल के लिए कहोगे। कहीं अगर तुम जो है सचिव महासचिव हो गए तब तो फिर बात ही क्या है, तब तो तुम जो है पूरा तुम्हारा तो चरम पर होगा भाव, फिर तो तुम किसी को कुछ भी कह दोगे। कहने में तुमको क्या जाता है भाई, तुमको तो सरकारी छूट मिली हुई है, तुम सरकार के आदमी हो, बड़े अधिकारी हो, आईएएस हो, तो फिर तुमको तो छूट है। तुम पंडितों को गाली दोगे, चुटिया उखाड़ लोगे, जूता से मारोगे, गंदी 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 माँ बहन की गाली दोगे, कर ही सकते हो। आप सुन रहे हैं ये किस तरह से इस एसडीएम ने काम किया है। यही इसी तरह के अब अधिकारी हो रहे हैं जो जातिवाद से इतनी घृणा है इनको, जो जातियों से घृणा कर रहे हैं, अधिकारी हो जा रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश की, डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की, सभी जगह पर इस तरह का बोलबाला क्यों हो रहा है। इतना जातिगत घृणा कि पंडित हो तो चुटिया उखाड़ करके तुमको जूता से मारेंगे। इस एसडीएम के लिए ये जो 3 होमगार्ड ब्राह्मण हैं उनको लगाया गया है ड्यूटी पर, जिसमें रमाकांत मिश्रा, राजा राम शुक्ला और राम कुमार तिवारी हैं। मजे की बात तो ये देखिए कि एक तो ये पंडित, दूसरे तीनों के नाम में राम, पारा तो चढ़ गया। और एसडीएम का नाम तो आपको बता ही दिया हमने, आलोक प्रसाद। तो जब आलोक प्रसाद है तो फिर पंडितों को भाई कहां से माफ करेगा, तब तो कहेगा ही चुटिया उखाड़ने के लिए। अब बताते हैं हम पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि एक विकलांग फरियादी पहुंचा था वहां, फरियाद लेकर के एसडीएम के पास। बस गलती यही है कि इसमें से 2 होमगार्ड जो ब्राह्मण हैं, उन दोनों होमगार्डों ने उस विकलांग को सहारा देकर इस एसडीएम के पास ले जाकर के कुर्सी पर बैठा दिया ताकि अपनी वो फरियाद लगा सके। और फरियाद लगाने के दौरान जब वो फरियाद लगा लिया, फरियाद लगाने के बाद जैसे ही उसको गेट से बाहर सहारा देकर यही होमगार्ड निकाले तो तमतमा गया एसडीएम। और एसडीएम ने कहा, क्या कहा, पंडित हो ना, पंडित हो, इसीलिए तुम्हारा भाव बढ़ गया है, मनमानी करोगे, तुम जानते नहीं हो, चुटिया उखाड़ कर जूते जूता पीटेंगे। ये एसडीएम ने कहा। यही नहीं रुका, बुलाया अपने ड्राइवर को और अपने साथ चलने वाले हमराही गनर को और कहा इन तीनों को ले जाओ और पूरे कैंपस का इन सबों से दौड़ लगवाओ, 5 चक्कर लगवाना। तहसील के जब ये 5 चक्कर लगा लेंगे तो फिर इनसे उठक बैठक करवाना, कान पकड़वा करके, और उसके वीडियो और फोटो हमको भेजना, यानी इनको बड़ा मजा आएगा। आलोक प्रसाद जो एसडीएम है, जब पंडित होमगार्डों को दौड़ाया जाएगा, जब वो कान पकड़कर उठक बैठक कर लेंगे तो एसडीएम महोदय जो आलोक प्रसाद हैं, इनको बड़ा मजा आएगा। वो वीडियो देखेंगे, वो तस्वीर देखेंगे, बड़े आनंदित होंगे। ऐसे ऐसे भ्रष्ट हैं अधिकारी। अब ये पीड़ित तीनों होमगार्डों ने बकायदा पत्र लिखा है, और पत्र लिखा है बहराइच के जिला अधिकारी को, पत्र लिखा है जिला के होमगार्ड कमांडेंट को, पत्र लिखा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, और तो पत्र लिखा है पुलिस अधीक्षक को, जिसमें अपनी बात कही है
कि हमारे साथ हमको इस तरह से किया गया, गाली गलौज की गई एसडीएम के तरफ से, धमकाया गया, चूटियां खींच करके जूते से मारने की बात कही गई। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आत्महत्या पर मजबूर हो जाएंगे, यह कहना है इन होमगार्डों का। और उधर आनन फानन में एक कार्यक्रम चलाया गया और जिला अधिकारी के तरफ से कह दिया गया कि वहां तहसील के कुछ कर्मचारियों से पूछा गया और उस विकलांग से पूछा गया, और तो पता चला कि नहीं, ये इतना बड़ा कोई मामला नहीं हुआ है। ये जिलाधिकारी ने लीपापोती कर दिया। जो ऑन कैमरा आकर के कह रहा है विक्टिम है, पीड़ित है, उसकी बात को ये अधिकारी मिल करके लीप पोत चौका कर रहे हैं, उसकी नहीं कोई सुनेगा। भाई वैसे भी वो सवर्ण है, पंडित है, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? प्रदेश में तो वैसे भी ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मणों के खिलाफ तमाम अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के साथ लोग जो है मार पिटाई कर रहे हैं, लेकिन थाने से लेकर के अधिकारी तक सुनता कौन है? कोई सुनता है क्या? आज के दौर में कोई सुन नहीं रहा है। तो फिर इन होमगार्डों की कौन सुनवाई करेगा? अब इन होमगार्डों ने गुहार लगाया है अपने अधिकारी, होमगार्ड कमांडेंट से, जिला अधिकारी से, मुख्यमंत्री से और पुलिस अधीक्षक से, और जांच की मांग की है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसडीएम कह रहा है अपने सफाई में कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वो तो विकलांग था, उसको ये सब कुर्सी पर बैठा रहे थे और कुर्सी से वो गिरते गिरते बचा। जरूर गिरते गिरते बचा। तो गिरते गिरते अगर बचा भी तो तुम चुटिया उखाड़ोगे, जूता से मारोगे। और कुछ मीडिया वालों ने खबर क्या चलाया कि जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। अरे जाति सूचक शब्द क्या होता है? सवर्णों के लिए जातिक सूचक शब्द का क्या अर्थ है? वो कोई कानूनी रूप से बोलना कोई गुनाह थोड़े नहीं है। ब्राह्मण को तुम ब्राह्मण कहते हो, पंडितवा कहते हो, पंडित कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो। ठाकुर को भी इसी तरह से बोला जाता है, इसी तरह से लालाओं को बोला जाता है, श्रीवास्तव को बोला जाता है, यादव को बोला जाता है। रही सही बात तो कुछ SC ST वाले हैं, उनको नहीं बोला जाता है। तो मीडिया लिख रही है जाति सूचक। कौन सा ब्राह्मण है जिसको कि ब्राह्मण और पंडितवा और पंडित और अंड बंड कुछ भी बोल दिया जाता है? तो वो कभी कोर्ट गया है क्या? हम मीडिया वालों से पूछ रहे हैं। छापा गया, चैनल में चलाया गया कि नहीं, अरे वो तो जाति सूचक। जाति सूचक क्या? खुलेआम बोलो कि वो पंडित थे और पंडितों के साथ इस तरह से किया एसडीएम ने। बोलने में शर्म आती है, लिखने में पेन की स्याही खत्म हो जाती है। ब्राह्मण है तो उनका उत्पीड़न किया जाएगा, उनकी चोटी काटी जाएगी, उनको जूते से मारा जाएगा, ये सब होगा। ब्राह्मण है तो वो निरीह है बेचारा, कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, कुछ भी सह लेगा, कोई भी गाली दे देगा, कोई भी उसको धमकी दे देगा। अधिकारी है तो फिर क्या बात है, वो प्रताड़ित करेगा। और ब्राह्मण है तो डर करके बैठ जाएगा, चुप हो जाएगा। कैसे बोले? क्योंकि वो तो है तो ब्राह्मण। और गुनाह है ब्राह्मण होना। ऊपर से लिखवा करके जो आया, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, उसने गुनाह कर दिया। यही चल रहा है और यही होगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का तो हाल बहुत बद से बदतर है। अभी मेरठ में देख लीजिए, गरीब घर की बेटी मां के साथ जा रही थी खेत, बेटी का अपहरण कर लिया गया। मां ने जब बीच में रोका टोकी किया, जब रोकने का प्रयास किया तो उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया अपहरणकर्ता ने, जिसमें वो घायल हो गई। हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह से हरदोई में ले लीजिए, ये सब 24 घंटे के अंदर की घटनाएं हैं। हरदोई में सीओ, वहां पे कुछ अतिक्रमण था, हटाने पहुंचा था। गरीबों का परिवार रह रहा था झोपड़ी में, और सीओ जाकर के वहां महिलाओं को, बच्चों को भद्दी भद्दी गालियां देना, पीटने की, पिटवाने की धमकी दे रहा है। और तो और इक्का दुक्का पत्रकार पहुंच गए तो पुलिस वालों को आदेश दिया कि इनको भगाओ।
तो पुलिस उनको भगाने लगी। यही सब चल रहा है, खुलेआम हो रहा है ये। और बहुत अच्छा, उत्तम और लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती और लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है यहां। और देख लीजिए 24 घंटा के अंदर की ये सब घटनाएं हैं। कार्रवाई के नाम पर सिफर। न तो वहां पर अपहरणकर्ता पकड़ा गया, न तो यहां पर सीओ के ऊपर कार्रवाई हुई गाली गलौज वाले के ऊपर, और न तो वहां पर एसडीएम, जो गालीबाज एसडीएम 3 ब्राह्मण होमगार्डों को चुटिया काटने, जूता से पीटने और भद्दी भद्दी गाली देने का काम किया, उसके ऊपर कार्रवाई। किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न होगा। ये सब है, और ये सब उत्तम प्रदेश में है। और हम विकसित भी होंगे। विकसित होने का चल रहा है कार्यक्रम। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे बोर्ड लगा है, होर्डिंग लगी है, विकसित भारत। तो हम विकसित भी हो गए हैं, और ये भी सब चल रहा है। एक तरफ तो हम विकसित हो गए, दूसरी तरफ ये भी सब भी चल रहा है। क्या बात है, यही सब हो रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।